यात्रा को जारी रखते हुए हम आ चुके हैं जयपुर के सबसे खूबसूरत पिकनिक पॉइंट पर, या कह सकते हैं यहाँ की चौपाटी पर, जो कि जल महल के नाम से जानी जाती है। जल यानी पानी, महल यानी पैलेस, एक ऐसा पैलेस जो कि जल के भीतर बनाया गया था। हवा महल की यात्रा के दौरान हमने देखा था, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार से राजा ने देवी शक्ति को सबसे बड़ा आधार बनाया अपनी सफलताओं का, और वही देवी शक्ति उन्होंने पब्लिक को भी दिलवानी चाहिए। रानियों को कहा कि आप बैठें हवा महल में, 5 मंजिला बिल्डिंग से सबको, पब्लिक को ऑब्जर्व करते रहें, आपकी शक्तियाँ मिलती रहेंगी तो जयपुर संपन्न होता रहेगा। ऐसा ही हुआ, जयपुर में बहुत सारी समृद्धियाँ आई, लेकिन अब ज़रूरी था इन रानियों को उनकी गिफ्ट भी लौटाना, उन्हें गिफ्ट देना कि रानी, आपकी वजह से ही अगर जयपुर में कुछ आया, शक्तियाँ आ पाई हैं, तो आप एक गिफ्ट के हकदार हो। और वो गिफ्ट क्या थी? वो था जल महल। क्योंकि राजा की शादियाँ हो चुकी थी बहुत सारी, और इनका उदयपुर में भी जाना आना होता था। उदयपुर को विज़िट करते हुए देखा था कि वहाँ झीलों की नगरी में, झीलों के बीच में महल बने हुए थे। वही सिद्धांत महाराज सवाई प्रताप सिंह जी ने भी अपनाया। ये बिल्कुल एकदम ओपन लैंड था, इसे खुदवाया गया इस लैंड को, यहाँ की पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। और जब बिल्कुल ये खुद चुका था तो यहाँ पर एक 5 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया। जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, और इसे बनाया इसी प्रकार से गया था, इसकी पूरी फाउंडेशन वगैरह, कि जब यहाँ पर पानी भरा जाएगा तो इस बिल्डिंग पर पानी का कोई असर ना हो। ये बिल्डिंग बिल्कुल आज भी सुरक्षित अवस्था में है, और इसके बिल्कुल बॉटम में जाया जा सकता है। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर कई मज़ार भी बन चुकी हैं, मंदिर भी बन चुके हैं, देवी देवताओं के स्थान बन चुके हैं। तो वहाँ जाना भी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया हुआ है, अलाउ नहीं है। पिछले समय में आपको दिखाई दे रहे हैं सर, ये 2 छतरियाँ बनी ही, छतरी यहाँ पर ये 2, ये एक्चुअली में वास्तव में पॉइंट थे जहाँ पर आपको बोट मिला करते थे। रानियाँ बोट की सहायता से बैठ कर के और जल महल के बीचों बीच चली जाती थी। जो भी उनका फेस्टिवल है, सावन के फेस्टिवल है या तीज फेस्टिवल या जो भी फेस्टिवल आएंगे, और वहाँ झील के बीचों बीच बारिश के मौसम में उनको मनाया करेंगी। या अगर हम कह दें तो कह सकते हैं कि वीमेंस समर रिजॉर्ट है। समर के समय पर उनको काम में लिया करती थी। और माइग्रेशन का जब समय आता है, जब बर्ड्स माइग्रेट करते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में, आपको बहुत सारी स्पेशल स्पीसीज़ दिखाई देते हैं बर्ड्स की। साइबेरियन क्रेन्स भी यहाँ पर आकर के रुकते हैं, और बड़े बड़े क्रेन्स आपको दिखाई देते हैं। सीगल भी आपको यहाँ दिखाई देगा, डक भी दिखाई देंगी, और बहुत सारा ये केंद्र बनता है आपके पक्षियों का। जब जनवरी का महीना आएगा, आपको यहाँ लाखों प्रकार के पक्षी हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। मछलियों की अभी यहाँ खेती होती है, लेकिन ज़्यादातर ये पानी इतना साफ़ नहीं है, क्लीन नहीं है, तो अभी किसी को भी जल महल में जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन ये रानियों का समर रिजॉर्ट है, जल महल के नाम से ये फेमस है। ये अरावली रेंज है। जब ये पानी का स्तर बढ़ जाएगा, वहाँ देखिए लास्ट में सर वो बैराज बना हुआ है। तो इसको खोल दिया जाता था तो पानी गाँव में निकल जाएगा। बस इसे आवश्यकता है तो अब क्लीन की, ताकि बड़े यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएं, ताकि पानी एकदम साफ़ सुथरा हो जाए और जीव की, मतलब मछलियों की भी जान बची रहे।